मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो विषय है वह 1857 की क्रांति के विद्रोह के सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक कारणों पर आधारित है। इसके पहले के वीडियो में हमने राजनीतिक कारणों को जाना था और आज हम बात करेंगे सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक कारणों पर। सबसे पहले हम 1857 के सामाजिक कारण क्या थे इन पर बात करेंगे। तो सामाजिक कारणों में जो सबसे पहला कारण था वह था अंग्रेजों के असामाजिक क्रूर कुकृत्य। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ शासक वर्ग व उच्च नस्ल का मानते थे। वे भारतीयों को हेय की दृष्टि से देखते थे, उनका अपमान करते थे, मजदूरों को बर्बरता से मारते पीटते थे। अनेक भारतीयों की हत्या भी कर दी गई थी, पर उनकी ना तो कोई सुनवाई होती थी, ना अंग्रेज दंडित होते थे। प्रथम श्रेणी में अंग्रेजों के साथ, रेल की अगर प्रथम श्रेणी देखें तो उसमें अंग्रेजों के साथ जो भारतीय थे वह यात्रा नहीं कर सकते थे। सामाजिक और राजकीय उत्सवों में भारतीय अंग्रेजों के साथ उठते बैठते भी नहीं थे। यूरोपियनों द्वारा संचालित क्लबों और होटलों में भारतीयों का अगर प्रवेश देखें तो वह भी पूर्णतया निषिद्ध था। अंग्रेज सैनिक छावनियों में लगे गांवों के कृषकों और श्रमिक वर्ग पर अत्याचार करते थे। अंग्रेजों के चाय बगान में मजदूरों पर उनके द्वारा किए गए नृशंस अत्याचारों की लंबी गाथाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे अत्याचार, अपमानजनक, अमानुषिक व्यवहार से अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में असंतोष बढ़ता चला गया। यह इसका एक प्रमुख कारण बना। दूसरे अगर हम सामाजिक कारण पर चर्चा करें तो वह था अंग्रेजों का विदेशीपन। अंग्रेज भारत में सदा विदेशी ही बने रहे। उनके और भारतीयों के बीच कोई सामाजिक और सांस्कृतिक कड़ी नहीं थी, उनमें कोई परस्पर संपर्क नहीं था। अंग्रेजों में नस्ल की श्रेष्ठता की भावना थी और वे भारतीयों को तिरस्कार और अहंकार की दृष्टि से ही देखते थे। वे भारतीयों का निर्दयता से अपमान भी करते थे। अनेक बार सर्वोच्च श्रेणी के भारतीय अधिकारी साधारण अंग्रेज अफसरों के सामने मन में डर लिए हुए और कांपते हुए ही जाते थे। कठोर दंड के भय से भारतीय, चाहे वह किसी भी पद पर हो, सड़क पर चलते समय अंग्रेज को सलाम करता था। यदि वह घोड़े या गाड़ी पर होता था तो उतरकर मार्ग के एक ओर खड़े होकर सामने से आते जाते अंग्रेज के प्रति अपना सम्मान उसको प्रकट करना होता था। अंग्रेज भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए नहीं आए थे। उनका मूल उद्देश्य अपने को समृद्ध बनाना, भारत से अधिक धन संपत्ति लेकर के ब्रिटेन लौट जाने का था। अंग्रेजों के इस मूल विदेशी चरित्र से भारतीयों में अंग्रेज विरोधी जो भावना थी वह और अधिक बलवती हो गई और अंग्रेजों को वह विदेशी घुसपैठिए के रूप में देखने लगे। तो यह भी इसका एक प्रमुख कारण सामने आता है। अगला जो सामाजिक कारण है वह है अंग्रेजों द्वारा पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रसारण। अंग्रेजों ने प्रशासन, शिक्षा और ईसाई पादरियों के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति को, पाश्चात्य साहित्य और भाषा को प्रोत्साहित कर उसे भारतीयों पर थोपा। इससे जनता में, विशेषकर शिक्षित वर्ग में क्षोभ व असंतोष की भावना बढ़ी। अगला कारण आता है सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप और प्रथाओं पर प्रतिबंध। अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या आदि को अवैध घोषित करके समाप्त कर दिया और विधवा विवाह को कानूनी और न्याय संगत कर दिया था। संपत्ति के कानून के अनुसार धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति और जायदाद से वंचित नहीं किया जाएगा। जनता ने ऐसे कानूनों और प्रतिबंधों को समाज में हस्तक्षेप समझा। इससे सामाजिक आंदोलन जो था वह और अधिक बढ़ गया और यह भी इसका एक प्रमुख कारण बना। अगला जो सामाजिक कारण है वह पाश्चात्य शिक्षा और प्रशासकीय सुधार से संबंधित है। अंग्रेजों ने स्कूल और कॉलेज स्थापित कर पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया।
स्त्री शिक्षा के लिए कन्याशालाएं खोली गई, पाश्चात्य धारणाओं को भारत में प्रचलित किया गया। इससे लोगों को यह भय हो गया कि अंग्रेज भारतीयों को पाश्चात्य रंग में रंगना चाहते हैं। प्रशासन में सुधार और रेल, तार, डाक आदि नए वैज्ञानिक साधन प्रारंभ किए गए। इन साधनों को भारतीयों ने भय व संदेह की दृष्टि से देखा। इनको धर्म, समाज व संस्कृति पर प्रहार माना गया। इससे भारतीयों में जो असंतोष था उसमें और अधिक वृद्धि हुई, तो यह भी इसका एक प्रमुख कारण हुआ। अब सामाजिक कारणों के बाद हम बात करेंगे 1857 की क्रांति या विद्रोह के धार्मिक कारण क्या क्या थे। धार्मिक कारणों में अगर पहला कारण हम देखें तो वह था ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आए विदेशी पादरियों ने हिंदू और इस्लाम धर्म की कटु, अशिष्ट और सार्वजनिक आलोचना की है। धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों पर गहरे आक्षेप किए, उनकी खुलेआम हंसी उड़ाई गई, धर्म के मूल आधार को चुनौती दी और ईसाई धर्म का धुआंधार प्रसार भी किया गया। जेलों में भी बंदियों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। ईसाई स्कूलों में बाइबल का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। अंग्रेज सरकार ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों को समर्थन दे रही थी। ईसाई मिशनरियों को वेतन, जागीरें और सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई। ईसाई बनने हेतु सैनिकों को पदोन्नति का लालच भी दिया जाता था, तो यह भी इसका एक प्रमुख कारण सामने आया। इसके बाद अगले धार्मिक कारण को अगर हम देखें तो वह था भारतीय ईसाइयों को सुविधाएं व सुरक्षा। जो भारतीय ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते थे उनको शासकीय नौकरी व पद सरलता से प्राप्त हो जाते थे और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। सन 1850 में अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार ईसाई बनने पर भी धर्म परिवर्तित व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में अपना अंश पाने का अधिकार दिया गया था। इससे भारतीयों में यह भावना फैल गई कि अंग्रेज सरकार जाति व्यवस्था को नष्ट कर देगी और भारतीयों को ईसाई बना देगी। इससे अंग्रेजी शासन के प्रति भारतीयों में भय, आशंका व असंतोष उत्पन्न हो गया, तो यह भी इसका एक प्रमुख कारण था। इसके बाद अगला जो कारण है वह है धार्मिक अनुदान का समाप्त होना। भारतीय नवाबों, राजाओं द्वारा मंदिरों, मस्जिदों, शालाओं, मकतबों, मदरसों, विद्वान पंडितों और मुल्ला मौलवियों को जो अनुदान दिए जाते थे, अंग्रेज सरकार ने उन्हें बंद कर दिया। इससे भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि धार्मिक भावनाओं को अत्यधिक ठेस पहुंची और यह भी 1857 की क्रांति का प्रमुख धार्मिक कारण बना। अब हमने सामाजिक और धार्मिक कारण देखे। इसके बाद हम बात करेंगे 1857 की क्रांति या विद्रोह के आर्थिक कारणों पर। आर्थिक कारणों में अगर सबसे पहला कारण हम देखें तो वह है अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं और आर्थिक शोषण। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार, नमक, पान, तंबाकू तथा अफीम के व्यापार पर एकाधिकार की सुविधाएं दी गई थी। इससे भारतीयों का कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण हुआ था। यह एक क्रांति का प्रमुख कारण बना। दूसरा जो आर्थिक कारण हमारे सामने आता है वह है अंग्रेज सरकार की दूषित औद्योगिक नीति और आर्थिक शोषण। भारत में अंग्रेजों की दूषित व्यापारिक और औद्योगिक नीति इंग्लैंड के हितों के अनुसार निर्धारित की गई थी। इनमें भारतीय वस्तुओं के आयात करों को बढ़ा दिया गया। इससे भारतीय उद्योग बंद हो गए और सहस्त्रों कारीगर और श्रमिक जो थे वह बेकार हो गए तथा भारतीय व्यापार क्षतिग्रस्त हो गया। कृषि पर निर्भरता बढ़ने लगी। परंपरागत आर्थिक ढांचा जो था वह पूर्णतया नष्ट हो गया। शोषण और इस विनाश ने कृषकों, दस्तकारों, हस्तशिल्पों और बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों और प्रधानों को दरिद्र बना दिया। इससे बेरोजगारी, गरीबी और दरिद्रता की निम्न जीवन स्तर में खूब वृद्धि हुई थी। अंग्रेज सरकार ने कृषि के विकास की ओर भी ध्यान नहीं दिया। खाद्यान्नों की कमी, अकाल, बेरोजगारी, महामारियां जो हैं वह अत्यधिक बढ़ रही थी, तो यह भी इसका एक प्रमुख कारण बना जिसके कारण क्रांति संपन्न हुई। इसके अलावा एक प्रमुख कारण यह भी था नवीन कर व्यवस्था।
अंग्रेज सरकार ने भारतीय कृषि और उद्योगों पर कई प्रकार के कर जो हैं वह लाद दिए थे, जिसके कारण भारतीय जनता का आर्थिक शोषण जो था वह और अधिक जोरों शोरों से हुआ और भारतीय जनता क्रांति पर उतर आई। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपने 1857 की क्रांति के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक कारणों को अच्छे से समझ लिया है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके बाद हम मिलते हैं 57 के अगले वीडियो पर। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।